हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज की हमारे क्लास में देखो क्या करेंगे। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की सीरीज चली रही है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो 4 चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, 4 लेक्चर आ चुके हैं आपके। तो उनसे कौन कौन से पिछले सालों में क्वेश्चन बने हैं उनको भी क्या है समझना बहुत जरूरी है। तो आप समझ नहीं पाओगे हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो आज छोटा सा सेशन रखा है मैंने, जिसमें मैं पिछले ईयर्स के क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पीसीएस ने पूछे हैं उनकी चर्चा करूंगा। और आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। आपको पता है आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो हमने इस सीरीज को क्या कर दिया, थोड़ा स्लो कर दिया कि धीरे धीरे आप उत्तर प्रदेश की क्या करें, नॉलेज को लेते रहें। और लास्ट तक जो है आपकी क्या हो जाएगी, चैप्टर सारे कंप्लीट कराए जाएंगे। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जैसा कि अभी सभी को पता है कि यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो आप अन अकेडमी पे आ सकते हो। यहाँ पे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन क्या की जाती है, कराई जाती है। ये बच्चों लिमिटेड ऑफर है। अगर आप जो है 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है। इसके लिए आप MKSLIVE रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है, इसमें 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और आप अन अकेडमी प्लस पे मेरे कोर्स और सभी के कोर्सों से क्या हो जाओगे, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओगे। समझ में आ गया? क्लियर। यानी कि 12 महीने की फीस में ही 2 महीने एक्स्ट्रा यानी कि 14 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, ठीक है। क्लियर। आगे देखते हैं। फतेह नाम की स्कॉलरशिप चल रही है। काफी बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे पास पैसे नहीं है सब्सक्रिप्शन के। हालांकि सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता है, आपकी पूरी प्रीलिम्स पूरी मेंस पूरी इंटरव्यू की तैयारी करने का विथ नोट्स के साथ। लेकिन अगर आपको लगता है तो ठीक है, अगर आप जो है हमारा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं और आपकी पहली रैंक आती है तो आपको 100% मुफ्त में मिलेगा 1 साल का सब्सक्रिप्शन। अगर आपकी रैंक जो है 2 से 3 आती है, यानी थर्ड रैंक तक आप सरवाइव करते हो, तो 6 महीने के सब्सक्रिप्शन में 50% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और अगर आपकी रैंक 4 से लेके 25 तक आती है तो आपको 25% जो है सब्सक्रिप्शन 6 महीने के में क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो ये जो है टेस्ट आपको क्या करेगा, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा। और ये जो है अभी तक हमने 14 टेस्ट करा रखे हैं। अब 15वां टेस्ट होगा। हर संडे को 11 बजे सुबह ये टेस्ट होता है। और ये टेस्ट आपका क्या होता है, फुल लेंथ होता है, यानी कि 150 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी माध्यम में भी आएंगे और इंग्लिश माध्यम में भी आएंगे। प्रॉपर नेगेटिव मार्किंग होगी। तो एक तरीके से फ्री में ये टेस्ट सीरीज हो रही है और उसमें स्कॉलरशिप भी आपको मिल रही है। आज की क्लास क्या है, यूपी स्पेशल की क्लास है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो है आपके जो है पहले से बना के नहीं लाया हूँ, आप ही के सामने ओरिएंट करूंगा। इससे क्या होता है आपका जो है थोड़ा पिक्टोग्राफी भी बनती है। आप जो है इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कैमूर की पहाड़ियां, ठीक है, आपके किस जिले में स्थित है? ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है, मान लो आपको बांदा, चित्रकूट। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको मिर्जापुर, सोनभद्र। आप अपना आंसर जो है क्या है कमेंट बॉक्स में लिखें। तीसरा आपको दे रखा है ललितपुर, झांसी। और चौथा ऑप्शन दे रखा है डी, महोबा, हमीरपुर। ठीक है। याद करो मैंने आपको जो है कैमूर की पहाड़ी बताई थी। थोड़ा कंसंट्रेशन करो, क्या होगा भैया इसका आंसर, कैमूर की पहाड़ी का आंसर? इसका आंसर होगा आपका मिर्जापुर, सोनभद्र। ठीक है ना, क्लियर। इस तरह के आपके वहां पे क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन इस तरह का बनता है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में। अब भावर क्षेत्र समझ रहे हो, तो मैंने आपको कहा था भावर फिर तराई, ठीक है। किस प्रकार की मृदा मिलेगी? मृदा मतलब मिट्टी। किस प्रकार की मृदा जो है पाई जाती है? तो ये तो ऑप्शन देखने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। फिर भी देख लो भैया, पहला ऑप्शन दे रखा है दलदली टाइप की पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कंकरीली पथरीली होती है। मैंने सब आपको क्वेश्चन करा रखे हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं लग रहा है ये मेरे को। सी ऑप्शन दे रखा है आपको
जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और डी ऑप्शन दे रखा है कि नन, कोई सी भी जो है मिट्टी इनमें से नहीं पाई जाती है। आराम से सोचो क्या होगा। अरे भावर है, भावर का मतलब मोटे मोटे पत्थर होंगे वहां पे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या शुरू होता है क्षेत्र, आपका तराई क्षेत्र होता है। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कैसा बनता है आपका, उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले कौन से हैं। काफी बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये क्या करा रहे हैं, तो हमें सब पता है, आगे बढ़ो। देखो सबको लेके चलना पड़ता है, और आपको क्या होगा इससे थोड़ी और क्या होगा नॉलेज मिलेगी चीजों को समझने की। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले का बताना है सेट आपको कौन सा है। ए ऑप्शंस में दे रखा है सोनभद्र और बागपत, बी ऑप्शन दे रखा है ललितपुर और बागपत, ठीक है। सी ऑप्शन दे रखा है आपका बलिया और शामली, ठीक है। क्या अभी तक हमारा आंसर आ चुका है, सोचो। डी ऑप्शंस दे ही नहीं रहे मान लेते हैं, तो इसका आंसर क्या है आपका सी, बलिया और शामली। यही बताया था मैंने, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ये थोड़ा क्वेश्चन देखो, देखते हैं कौन बना पाएगा इसको। ए बी सी डी, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र पूछा है, तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र में इन्होंने पहला ऑप्शन दे रखा है तराई, दूसरा ऑप्शन दे रखा है पूर्वी गंगा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मध्य गंगा का क्षेत्र, ठीक है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है पश्चिमी गंगा मैदान। तो थोड़ा बहुत आपको उत्तर प्रदेश अगर मैप भी याद होगा तो आप जो है इस क्वेश्चन को आराम से क्या कर दोगे, बना ले जाओगे। मैंने बताया था बारिश इधर से आती एंट्री करती है, तो इसी क्लू से हो जा रहा है क्वेश्चन। सबसे कम वाला पूछा है, तो सबसे कम वाला कौन सा आंसर होगा इसका जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। पश्चिम वाला, यहां तक पहुंचते पहुंचते सूख जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है मान लेते हैं आपका सोनभद्र, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका सीतापुर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हरदोई, चौथा ऑप्शन दे रखा है खीरी। तो कौन सा होना चाहिए इसमें आंसर, सिंपल सा है कि अगर सबसे ज्यादा वाला पूछे तो खीरी। क्लियर। तो मेरे ख्याल से पहले वाले चैप्टर से लगभग आपके क्या है सारे के सारे क्वेश्चन क्या है आसानी से बन जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ठीक है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है निम्न में से। पहला ऑप्शन दे रखा है आगरा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मथुरा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है गोरखपुर, ठीक है, चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका बलिया। तो आप देखो भैया, मैंने बताया था आपको कि वेस्ट की तरफ जब जाएंगे तो कम, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सबसे कम में मथुरा, ठीक है। सबसे ठंडा आ जाए कौन सा है जिला, तो कौन सा होगा आपका बरेली होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कहाँ पे, उन क्वेश्चनों पे जो हमने क्या करे थे एग्रीकल्चर सॉइल वॉइल में करे थे। यहाँ से थोड़े क्वेश्चन क्या है रटने वाले हैं और समझदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में मैं स्टार लगा देता हूँ, बहुत बारे क्वेश्चन पूछा है, इसको आप ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। कि किसान मित्र योजना, क्वेश्चन के बहाने भी कुछ आपको जो है थ्योरी याद करनी पड़ती है। तो किसान मित्र योजना बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, तो हम इसमें ऑप्शंस नहीं बना के सीधे इसका आंसर देखेंगे, ठीक है ना। तो सीधे इसका आंसर क्या आता है, किसान मित्र योजना का 18 जून 2001, ठीक है ना, से चालू की गई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चनों के साथ साथ जो है क्या है आपका थ्योरी भी कवर हो रही है। तो ये कोई बच्चे ने अगर शुरू में जो है वीडियो बंद कर दिया होगा तो उसको नुकसान हो जाएगा।
किसान मित्र योजना अपने नोट्स में डाल लेना, बहुत बार ये पूछी गई है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से, अब ऑप्शन दूंगा बताना, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में सर्व प्रमुख उत्पादन है? ठीक है, या ये सोच लो उत्तर प्रदेश की सबसे फेमस फसल जो है उत्पादन के अनुसार कौन सी है। पहला ऑप्शन दे रखा है चना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ज्वार, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मक्का और चौथा ऑप्शन दे रखा है गेहूं। ये तरह के क्वेश्चन ही बहुत बार आते हैं, तो इसका आंसर क्या होने वाला है आपका? गेहूं, उत्तर प्रदेश की। ठीक है ना, क्लियर। अगला क्वेश्चन, अच्छा उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल कौन सी है? तो भी आपका आंसर क्या आना चाहिए? गेहूं ही आना चाहिए। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या, जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? और इस पे भी लगा दो स्टार, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछाता है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 9, चौथा है 11। तो ये भी मैंने आपको रटवा रखा है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में आपकी जब भी हम बात करेंगे किसकी, जलवायु क्षेत्रों की, तो वो संख्या कितनी है? 9। और आप इसको याद भी कर लो, याद हो जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन जो है हमें क्या है, मतलब कुछ थ्योरी का हमें क्वेश्चन के बहाने समझना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। एक योजना और है, उसको भी आप सीधे ऐसे याद कर लो क्वेश्चन के बहाने, तो इसका मैं ऑब्जेक्टिव नहीं बनाऊंगा। किसान बही योजना है बहुत पुरानी योजना, लेकिन उत्तर प्रदेश की फेवरेट है, क्या करें। किसान बही योजना ये कब स्टार्ट हुई थी, किसी को पता है? 1992 से लागू है। ठीक है, इससे पहले कौन सी योजना थी? किसान मित्र योजना। वो कब थी? 18 जून 2001। तो आपके दिमाग में ये जो है एकदम क्या हो जाना चाहिए, याद होना जाना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका, पान उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है नंबर 1 के लिए? कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विशेष रूप से प्रसिद्ध जिला कौन सा है पान के उत्पादन के लिए? बीटल समझते हो ना इंग्लिश में। पहला दे रखा है ललितपुर, दूसरा दे रखा है आपका झांसी, तीसरा दे रखा है बांदा, चौथा दे रखा है महोबा। तो हमेशा याद रख लो पान कहाँ है, महोबा में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या करेंगे आपकी जो है क्या कहें कट ऑफ बढ़ाएंगे। और उत्तर प्रदेश का फिर से मैप आपके सामने, अगर किसी को लोकेशन वाइज और ये सब जिले विले नहीं पता हो तो एक बार फिर से देख लो, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्या आना है, फायदा होने वाला है। ठीक है ना, क्लियर। अब एक क्वेश्चन मैंने कराया भी था, देखता हूँ इस बार आप आंसर दे सकते हो नहीं दे सकते। अवनालिका, याद आ रहा है, इरोजन की बात हो रही है। अपरदन से सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? याद करो कौन सा बताया था मैंने, ब्रेन स्ट्रॉमिंग जरूर करो। हालांकि ये सरल एक्सरसाइज है बहुतों के लिए, लेकिन मुझे सारे बच्चों को लेकर चलना है, जो जीरो है उसी का सिलेक्शन कराने में मजा है। ठीक है ना। पहला जो है ऑप्शन इसमें दे रखा है, बनाऊं ऑप्शन, अवनालिका प्रबंधन में मेरठ, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मथुरा, तीसरा दे रखा है आपका कानपुर, चौथा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन मैं अपने मन से बना रहा हूँ, ठीक है, इटावा। अब बताओ भैया कौन सा आंसर होगा इसका? अवनालिका प्रबंधन, पान सिंह तोमर, कुछ बताया था मैंने, इटावा। ठीक है ना, ये जिला सबसे ज्यादा क्या है आपका ग्रसित है। क्लियर। अब जो है, अब आप अनअकैडमी अगर प्लस में आते हो जहाँ पे आपको कुछ फीस देनी पड़ती है, तो वहाँ पे आपको क्या क्या फायदा मिलता है इसको भी जान लो। तो कोरोना काल चल रहा है, आपकी कोचिंगें क्या है ऑलमोस्ट बंद है, हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है। ठीक है, तो आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपकी तैयारी में रुकावट नहीं होगी, कंटिन्यूस तरीके से होगी। और आप अगर डेडिकेशन वे में तैयारी कर रहे हो तो सिलेक्शन 100% होना है। बहुत बच्चों का सिलेक्शन अनअकैडमी से हुआ भी है, आप ही के साथ के बच्चे थे। तो यहाँ से आप अपने कंफर्ट जोन से पढ़ सकते हो। अगर आप जॉब में हो, कोई क्लास छूट जाती है तो आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी देख सकते हो।
अनलिमिटेड एक्सेस रहता है सारे कोर्सेज का, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पे। या ये नहीं कि ट्रिपल एससी के लिए अलग से दे लेना पड़ेगा, आर के लिए नहीं, एक ही बार फीस देनी पड़ेगी जो सब जगह अप्लाई है उत्तर प्रदेश पीसीएस के सारी कैटेगरी में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश पीसीएस की टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो, 50 ज्यादा एजुकेटर है, जिससे आपको समझ में आ रहा है आप उनसे पढ़िए। पूरे कोर्स की कवरेज होती है, कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, हर तीसरी क्लास के बाद इसमें एक डाउट सेशन किया जाता है जिसमें पूछा जाता है बच्चे से कि पिछली क्लास में कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। और वो पूरे 1 घंटे किसके लिए होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए भी होते हैं। लाइव आप टेस्ट देते हो, आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग बनती है। पीडीएफ में आपको मटेरियल मिलता है, अब आप इस पीडीएफ को प्रिंट आउट भी कर सकते हो, आप इसको जो है स्टोर भी कर सकते हो, पीडीएफ से आप नोट्स भी बना सकते हो हर क्लास का, ठीक है। आंसर राइटिंग सेशन होता है मेंस के लिए, आपको पता है मेंस में जीएस का पेपर 1 लिखना पड़ता है, पेपर 2 लिखना पड़ता है, पेपर 3 लिखना पड़ता है, पेपर 4 लिखना पड़ता है। तो उनकी कॉपी आप चेक कराते हो ऑनलाइन, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की कॉपी चेक कराते हो फोटो खींच के। तो आपकी रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है। मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलता है कि जिस भी एजुकेटर का आपने रेफरल कोड यूज करा है वो आपका डायरेक्ट मेंटर है, आप उनको बताइए कि सर आपके रेफरल कोड से हम आ गए, फिर आप आगे की स्ट्रेटजी हमें बताइए, ठीक है। तो किस जो भी आपका फेवरेट हो वो एजुकेटर आपका मेंटर भी बन सकता है। पढ़ आप किसी भी सकते हो, ऐसा नहीं कि किसी एक का रेफरल कोड यूज करा तो किसी दूसरे कोर्स में नहीं जा सकते, सबके कोर्स में पढ़ सकते हो। बस वो क्या हो जाएगा, आपका एक तरीके से जिस किसी भी एजुकेटर का आपने रेफरल कोड यूज करा है वो मॉरल जिम्मेदार हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है कैसे नहीं हो रही पूरी रिपोर्टिंग के लिए। तो ये है आपकी मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अगर आपको मुझे बनाना है तो मेरा रेफरल कोड क्या है, MKS लाइव है, जो मैं आपको बार बार बताता ही हूँ, ठीक है ना। और इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो है प्लस के बच्चों को मिलती है टेस्ट सीरीज, यानी इसके लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए। प्रॉपर हमने टेस्ट लगा रखे हैं, शुरू में हमने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिए हैं और फिर जो है बाद में हम क्या लेंगे, 4 फुल लेंथ टेस्ट लेंगे। 14 टेस्ट ऑलरेडी फतेह सीरीज के हो चुके हैं, ये सीरीज अपने आप चली रही है, ये भी एक्सटेंड होगी। तो कुल मिला के 30 से भी ज्यादा टेस्टों की प्रिपरेशन हो जाएगी। और क्या चाहिए आपको, ठीक है ना। और एकदम फ्री में चल रहा है आपका, यानी कि एक ही बार जो आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो उसी में सब कुछ ऐड है, किसी भी टेस्ट सीरीज का अलग से पैसा नहीं देना है। जो सब्सक्राइबर है उनके लिए क्या है, फ्री है, ठीक है। अब बैच कोर्स क्या होते हैं, बैच कोर्स का मतलब यहाँ 2 या 2 से ज्यादा एजुकेटर मिलकर पढ़ाते हैं, उसे बैच कोर्स कहते हैं। यहाँ पे देखो ये बैच कोर्स आज जो है 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ये जो है प्रीलिम्स कम मेंस बैच है। इसमें जो है ये आपको जो है 10 एजुकेटर मिलके पढ़ाएंगे। कौन क्या पढ़ाएगा, उनके सब्जेक्ट जो है लिखे हुए हैं उनके नाम के नीचे। साइंस एंड टेक जो आशीष कुशवाहा पढ़ाएंगे, धनंजय सिंह आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ओपी चौधरी साहब आपको इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ाएंगे, इसरत जावेद आपको पूरी हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन कराएंगे, मृत्युंजय चंदन आपको डिजास्टर मैनेजमेंट आई जो है इंटरनल सिक्योरिटी और पॉलिटी कराएंगे, अमरनाथ आपको हिंदी कराएंगे, गौरव शुक्ला आपको गवर्नेंस कराएंगे, विपिन कुमार पोस्ट इंडिपेंडेंट कराएंगे, भरत आपको इन्वायरमेंट कराएंगे, अंकुर यादव आपको इंडियन ज्योग्राफी कराएंगे। तो पूरा एक परफेक्ट बैच बना हुआ है, ये आज ही से स्टार्ट हो रहा है। और इसके लिए भी अगर आपको जो है बैच में जाना है, अलग से कोई रेफरल कोड की जरूरत नहीं, एक ही रेफरल कोड सब जगह अप्लाई होता है। यहाँ पे भी आप MKS लाइव यूज कर सकते हो और जो है क्लास में आ सकते हो। हर एजुकेटर अपना इंडिविजुअल कोर्स भी चलाता है, आप उसमें भी जाओ चाहे बैच कोर्स में जाओ, ये आपकी मर्जी होती है। सबको समझ में आ गया? तो ये बैच कोर्स था। अब अपने फिर से MCQ पे आ जाते हैं। हमने कहा तक कर लिया था, पानवन वाला कर लिया था हमने, इटावा वाला क्वेश्चन कर ही लिया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से मैं स्टार बना देता हूं। हालांकि मैं क्वेश्चन को MCQ फॉर्म में लिखूंगा, लेकिन फिर भी आप इसको अलग से सीधे याद करना। प्रदेश को यानी उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल एक जोन पूछ रहा है, ठीक है, पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इससे पहले वाला क्या था आपका, जो कौन से क्षेत्र थे आपके, जल्दी बताओ। उससे पहले वाले जलवायु क्षेत्र थे, शल्य जलवायु क्षेत्र, ठीक है, शस्य जलवायु क्षेत्र। और यह है पारिस्थितिक क्षेत्र यानी कि इकोलॉजिकल, ठीक है ना, आपके एरिया। तो ये कितने हैं, पहला ऑप्शन 28, दूसरा ऑप्शन 25, तीसरा ऑप्शन 20, चौथा ऑप्शन 16। तो इसका आंसर क्या रहता है, 20। और इसको तो याद कर लो एकदम, ये 20 कब लिखना है, इकोलॉजिकल में। और अगर जलवायु में आएगा तो कितने लिखोगे, 9। रट लो उस चीज को, रट लिया सभी ने, आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ रहे हो इस हिसाब से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
एक ये क्वेश्चन है आपका, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, कहां पे है सर्वाधिक? पहला ऑप्शन उन्होंने दे रखा था पूर्वी उत्तर प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बुंदेलखंड में, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मध्य उत्तर प्रदेश में, और चौथा ऑप्शन दे रखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो आपको पता है भैया प्रोडक्शन के हिसाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है, तो उत्पादकता भी जहां पे ज्यादा होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन किस तरह का है, आंवले का उत्पादन। अब आप थोड़ा समझ पा रहे हो कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो कितने सारे बच्चों को पहली आंसर पता होगा इसका, फिर भी हम कोशिश करते हैं। जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, ठीक है, सुल्तानपुर। बताओ क्या आंसर होगा इसका? आंवले का उत्पादन करना है हमें। किसका उत्पादन करना है? आंवले का। तो आंवले का तो प्रतापगढ़ में है सबसे ज्यादा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगला क्वेश्चन, भारतीय, वैसे ही मैं इंस्टीट्यूट एक साथ आपको लिस्ट में करवाऊंगा अभी, लेकिन अभी क्वेश्चन देख लो, फसल वाला भी करवाऊंगा। दलहन शोध संस्थान कहाँ है? ठीक है, दलहन मतलब हो गया आपका ये पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है आगरा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कानपुर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है फैजाबाद, चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका झांसी। तो मैंने बता रखा है कि दलहन में जो है आपका कानपुर, और इसी की जगह अगर दलहन की जगह जो है वेजिटेबल आ जाएगा तो वी से वेजिटेबल, वी से वाराणसी आंसर बन जाता है। ठीक है ना। तो मेहनत करोगे तो सब कुछ आसान है, मेहनत नहीं करोगे तो हर कोई चीज टफ है कि सर हमें पता ही नहीं चल रहा क्या क्वेश्चन आने नहीं आने। तो मेहनत कर दोगे तो भैया आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, ये पूरा लॉजिकल कॉन्सेप्ट से हो सकता है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? पाई जाएगी, ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है आपको आगरा मथुरा रीजन। ठीक है, आगरा मथुरा। दूसरा दे रखा है एटा मैनपुरी रीजन। तीसरा ऑप्शन दे रखा है सीतापुर बाराबंकी। ये सब क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है, पेपर में। और चौथा दे रखा है मिर्जापुर झांसी रीजन। ठीक है, तो आपको लाल मिट्टी के बारे में कहना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर सामने होगा आपका। लाल मिट्टी मैंने कहाँ बताई थी? ठीक है, तो ये है इसका आंसर, मिर्जापुर एंड झांसी। क्लियर? आप मैप को देखो, मैप बहुत सारे क्वेश्चन करा देगा। जितने भी रटने वाले क्वेश्चन हैं उनको छोड़ के जितने भी लॉजिक वाले हैं वो सारे मैप से हो जाते हैं, यानी उनको आप बेफालतू में रटते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है ना सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन जो है कर सकते हो, आराम से आपके क्वेश्चन बन भी जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक और क्वेश्चन देख लो आपका, भारतीय चारवाहा, ठीक है, चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ है? पहला ऑप्शन दे रखा है बहराइच, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रांची, तीसरा ऑप्शन दे रखा है झांसी, चौथा ऑप्शन दे रखा है पटना। तो इसका आंसर क्या होगा? झांसी। समझ में आ गया? क्लियर? तो इसी के साथ देखो आपने ये सब करा। अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, अनअकैडमी में किस किस चीज की तैयारी होती है। इतने सारे हम जो है एग्जाम की आपको तैयारी करा रहे हैं, और इन सब के लिए आपको सबसे अच्छी बात, अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा, एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप सब एग्जाम में क्या कर सकते हो, क्लासेस देख सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक रेफरल कोड चाहिए होता है। अगर आपको मेरे को अपना मेंटर पढ़ाना है तो आप MKS लाइव रेफरल कोड यूज कर सकते हो, 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और दूसरा क्या है आपको MKS लाइव यूज करने से, कि मैं खुद भी आपको सारे प्रीलिम्स के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, सारा मेंस के GS पढ़ाता हूँ खुद ही, ठीक है ना, क्लियर, और सोशियोलॉजी ऑप्शन पढ़ाता हूँ। तो पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस, पूरा इंटरव्यू की प्रिपरेशन ये भी मैं कराता हूँ। तो आप मेरे इंडिविजुअल कोर्स में भी आ सकते हो। समझ में आया?
वहां पे आप MKS लाइव यूज करने से आपको क्या होगा, और ज्यादा फायदा हो सकता है। तो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुकेश सर से नहीं पढ़ना, तो आप बिल्कुल मत यूज कीजिए, ये आपकी स्वतंत्रता के ऊपर है, ठीक है। लेकिन सॉरी, लेकिन इसी रेफरल कोड से क्या है आपका, आप किसी भी बैच कोर्स में भी एंट्री कर सकते हो। आज जो 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है लक्ष्य बैच, उसी में भी एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये केवल क्या है, मेंटर बनाने वाली बात है कि आप मेंटर किसको बनाना चाहते हो, ठीक है। नीचे भी लिखा हुआ रेफरल कोड, और 12 महीने का लो, 24 महीने का लो, और जो है आप क्या करो, अपनी प्रिपरेशन करो। इसके अलावा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी चला, जहां पे आप हिंदी मीडियम राज्यों की एक साथ तैयारी कर सकते हो, जैसे MP PCS, राजस्थान PCS, यूपी PCS, बिहार PCS, इन सब में भी एक ही बार सब्सक्रिप्शन कॉम्बो पैक चल रहा है, वहां पे भी आप MKS लाइव यूज कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर, ये है भाई आपके अनअकैडमी के बारे में। तो वीडियो को आप जो है कुछ चीजें जरूर करो जो आप नहीं करते हो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब करा करो चैनल को। चैनल में जो है बेल आइकन जो होता है ना, ठीक है, कुछ इस तरह का बेल आइकन होता है, किस तरह का होता है मुझे बनाना भी नहीं आता, आप समझो इस तरह का कुछ बेल आइकन होता होगा, तो वो घंटी को दबा दोगे तो उससे क्या होगा, जब भी मेरे वीडियो आएंगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि इनका वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। तो आपका समय भी बचेगा, आपको पता भी रहेगा कि आज ये क्लास करनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, सारी चीजें आपको पता चलती हैं। लाइक करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, इसको जो है अमूमन आप भूल जाते हो, और इसी तरीके के आपको वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।